हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। मेरा नाम शिवानी है। इस कहानी में मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की घटना बताने जा रही हूँ, जिसने मुझे रिश्तों की सच्चाई, भरोसे की गहराई और डर के पीछे छिपे दर्द को समझना सिखाया। मेरी शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। मेरा ससुराल मेरे लिए बिल्कुल नया था। एक नई जगह, मेरे नए लोग और फिर नए रिश्ते, और रिश्ते में एक नई शुरुआत। लेकिन इस नई शुरुआत में कुछ ऐसा था जो हर दिन मुझे थोड़ा थोड़ा उलझा रहा था। मेरे पति का स्वभाव बहुत शांत था, तो ज़्यादा वो किसी से घुलते मिलते नहीं थे। लेकिन उनका तो व्यवहार था, वह बहुत सुलझा हुआ और सुव्यवस्थित था। शादी के बाद मैंने सोचा कि हम धीरे धीरे एक दूसरे को समझेंगे, साथ में समय बिताएंगे। लेकिन पहली ही रात उन्होंने मुझे अपने कमरे में सोने ही नहीं दिया, बल्कि मेरी ननंद रीता के कमरे में भेज दिया। उन्होंने बस इतना कहा, मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसे अकेला मत छोड़ना। मैंने उनकी बात को बिना सवाल किए, बिना किसी झिझक के और जिम्मेदारी समझते हुए मान लिया। मेरी ननंद पति की तरह स्वभाव की अच्छी थी, देखने में बिल्कुल नॉर्मल थी, हमेशा हंसते खेलती रहती थी और घर के कामों में भी मेरी बहुत मदद करती थी। मुझे भी अच्छी तरह मुझसे भी वो बहुत अच्छी तरीके से बात करती थी। लेकिन रात होते ही उसका व्यवहार बदल जाता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर आ जाता, जैसे कोई अनजाना साया उसका पीछा कर रहा हो। और जैसे ही मैं उसके कमरे में लेटती, मुझे एक अजीब सी गहरी सी नींद आ जाती। इतनी गहरी कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता कि आखिर रात में हुआ क्या। शुरुआती दिनों में मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। मुझे लगता था कि शादी की थकान है और मेरे लिए घर नया नया है, शायद इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन जब ये सिलसिला लगातार कई दिनों तक चला, तो मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे कि क्यों हर रात मुझे इतनी गहरी नींद आ जाती है, क्यों मेरे पति मेरे साथ कभी नहीं होते, और आखिर मेरी ननंद का व्यवहार रात होते ही क्यों बदल जाता है। लेकिन मैंने फिर चुप रही, क्योंकि मैं अभी इस घर में नई आई थी और बस यही सोचती थी कि कहीं ये मेरा भ्रम ना हो और मैं गलतफहमी पैदा ना कर सकूं। और हाँ दोस्तों, अगर आप कहानी में यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर राज क्या है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे की कहानी में जो मोड़ आने वाला है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए फिर आगे की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और फिर एक रात मेरी नींद अचानक से टूट गई। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। बाहर गली में कोई शोर नहीं था, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। खिड़की में से चांदनी रात झांक रही थी। मैंने तुरंत अपने बेड पर हाथ फिराया तो देखा मेरी ननंद मेरे पास नहीं थी। मेरा दिल एकदम से तेज से धड़कने लगा। तभी दरवाजे की हल्की सी झरमराहट सुनाई दी। मैंने देखा वह धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर बाहर जा रही थी। उसके कदम बहुत हल्के थे, जैसे वह नहीं चाहती थी कि किसी को उसकी आहट भी सुनाई दे। मैं देखकर हैरान थी और मन ही मन सोच रही थी कि मेरी नंद इतनी रात को उठकर आखिर जा कहाँ रही है। जब उसकी तबीयत इतनी खराब रहती है तो वह आधी रात को ऐसे उठकर कहाँ जा रही है। मैंने हिम्मत की और बिना आवाज़ किए उसके पीछे चल पड़ी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर पड़ती परछाइयाँ जैसे हर कदम पर मेरा पीछा कर रही थी। जैसे जैसे मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी, मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन जिज्ञासा डर से ज़्यादा भारी पड़ रही थी। मैंने देखा मेरी ननंद धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए छत पर चली गई। मैं भी दबे पांव उसके पीछे छत पर चली गई और एक कोने में जाकर छिप कर बैठ गई। छत पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में चांद आधा ढका हुआ था, जैसे कोई राज छुपा रहा हो। जिस तरह से वो छत पर खड़ी थी, लग रहा था जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। अब तो मेरा दिल धक धक करने लगा। अचानक छत पर किसी और के आने की आहट हुई और किसी की परछाई दिखी। वो कदमों की आहट इतनी हल्की थी कि अगर मैं ध्यान ना देती तो शायद
सुन भी ना पाती। और जैसे ही वो शख्स चांदनी में आया, मेरा दिल जैसे रुक गया। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मैं पूरी ठंडी हो चुकी थी, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे, लेकिन मैंने खुद को संभाला और ध्यान से सुनने लगी। मेरे पति धीरे से कहा कि तुम आ गई। मैंने कहा था ना, इतनी रात को मत आया करो। मेरी ननद बहुत तेज़ कांप रही थी और डर रही थी। कहने लगी, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अकेली नहीं रह पा रही। यह सुनकर मैं और उलझ गई। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। अगर ये सिर्फ देखभाल है तो ये सब छुप कर क्यों हो रहा है, और अगर ये कुछ और है तो वो क्या है। पहले तो मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, लेकिन फिर मैं कमरे में आ गई। उस रात मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी, लेकिन मैं अब सोच रही थी कि मुझे जानना ही होगा कि आखिर बात क्या है। आज मैं पूरे दिन अपने पति पर नज़र रख रही थी। वो बहुत सामान्य थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरे मन में बहुत से सवाल थे। और फिर शाम होते होते मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और अपना सवाल उनके सामने रख दिया। कल रात मैंने तुम दोनों को देख लिया है और मैं जानना चाहती हूँ कि कल रात तुम दोनों छत पर क्या कर रहे थे। पहले तो वो चुप रहे। उनके चेहरे पर एक पल के लिए चिंता साफ दिखाई दी, और फिर एक लंबी सांस उन्होंने ली और मुझे सारा सच बताया। और कहने लगे, जो तुमने देखा है वह सब कुछ अधूरा है। पूरा सच तुम्हारे सामने अभी नहीं आया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर बात क्या है। तब उन्होंने जो बताया उसने मेरी सारी सोच बदल दी। उन्होंने मुझे बताया कि 3 साल पहले मेरी ननंद रीता का एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और उसे रात में बहुत ज़्यादा दौरे पड़ते थे। कुछ साल उसे अंधेरे से डर लगने लगा था। अकेले से वो डरती थी और कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता था कि कोई उसे देख रहा है। और डॉक्टर ने साफ कहा था कि उसे रात में कभी भी अकेला न छोड़ा जाए और उसे एक ऐसा माहौल दिया जाए जहां वह सुरक्षित महसूस करे। और यही कारण था कि मेरे पति ने शादी के बाद मुझे मेरी ननंद के पास सोने के लिए कहा, ताकि वह सुरक्षित रहे और उसे एक साथी मिल सके। और खुद भी वो रात में कई बार उठकर उसकी हालत देखना चाहते थे, लेकिन यह सब मुझे इसलिए नहीं बताना चाहते थे क्योंकि वे ये नहीं चाहते थे कि मैं शुरुआत में ही इतना डर जाऊं, या शायद मैं घर छोड़कर ही न चली जाऊं। यह सब सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी शांति और सब्र था, दोनों एक साथ आ गए थे। मुझे मन ही मन पछतावा होने लगा था कि मैं उस दिन छत पर जो देखी थी वह मैंने गलत मतलब से देखा, और अपने मन में मैंने गलत सवाल पाल लिए, जबकि असल में उसके पीछे सिर्फ एक भाई की चिंता और एक बहन का डर था। उस दिन के बाद मैंने अपनी अपनी ननद का ख्याल रखना और ज़्यादा शुरू कर दिया। अब मैं अपनी एक जिम्मेदारी इसको समझ रही थी और मैं उसे अपनेपन से सुरक्षित भी रख रही थी। मैं उसके साथ बैठती, उससे बातें करती और उसे हंसाने की कोशिश करती। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा और इन सब से मेरे पति का रिश्ता भी और ज़्यादा मजबूत बन गया। अब मैं समझ चुकी थी, कभी कभी आंखों से देखा सच भी अधूरा होता है और जैसा हम देखते हैं वैसा नहीं होता। और रिश्तों की असली ताकत यही होती है कि हम एक दूसरे को समझें, बिना किसी बात की सच्चाई को जाने। हमें कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे हमें बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि जो दिखता है वह हमेशा पूरा सच नहीं होता, और जो सच होता है वह अक्सर हमारी सोच से कहीं ज़्यादा गहरा और सच्चा होता है। दोस्तों, इस कहानी से बस हमें ऐसी ही शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में कभी अधूरे सच को जानकर अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, उसकी गहराई तक जाकर उसे जानना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।